माँ दुर्गा रानी का बहुत बहुत आभार और हेमंत सरकार का भी बहुत बहुत आभार। झारखंड जब से अलग हुआ है ये पहली बार इतनी मात्रा में वैकेंसी आई है। इसके पहले अभी देखिए 2000 में झारखंड अलग हुआ है, उसके बाद पहली बार जो CHO को बहाली आई हो पिछले साल 2022 में। हम कह सकते हैं कि 22 साल के बाद CHO में संघर्ष करने के बाद सरकार इस कदम की ओर आगे बढ़ी है और आयुष डिपार्टमेंट को आगे ले जाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी ऐसी जगह पर थी कि जहाँ पर डॉक्टर बहुत कम थे और इलाज के लिए मुझे भी बहुत दूर जाना पड़ता था। ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, क्योंकि जो लगभग चिकित्सक वर्ग हैं बहुत एक अलग निराशा हो जाती थी कॉलेज से निकलने के बाद कि कहाँ जाए, प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करें। तो हम इस चीज़ में बहुत अच्छा उनका योगदान मानते हैं और ये योगदान दोनों तरफ से है, एक जनता के लिए और एक बहुत स्ट्रगल किया है, क्या बताऊँ। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज कुल 172 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और उनमें से ही कुछ नियुक्ति किए गए लोग हमारे साथ में उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर भरत कुमार दुबे गढ़वा से, और जैसा अभी आपने बताया उसमें आयुष चिकित्सक 297 उसमें ऐड हैं। तो ये पूरा जो विभाग है जिसको आयुष मंत्रालय इसको कंडक्ट करा रही है, और ये पूर्णतः जहाँ कमी है स्वास्थ्य विभाग में, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो एक जो हमारा आयुष सिस्टम है बिल्कुल लक्षण आधारित है। जो बीमारी को जो कहा जाता है कि उसके लक्षण के अनुसार उसको इलाज करके, और एकदम जैसे अभी आपने देखा कि एक नया किट का लॉन्च किया गया है। जो लोग एनीमिया से ग्रसित हैं या जो महिलाएं इसका ज़्यादा सामना करती हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं में जो परेशानी होती है, तो इस बात को रखते हुए हमारा जो ये NRHM है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है आयुष का, वो इसको मतलब एक फ्री, जिसको मुफ्त सेवा के रूप में, और जो आज इतना देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में जो आयुष चिकित्सकों की आज नियुक्ति हुई है, ये मैंने अपने दिल से जान से लग करके और इस सेवा भाव को अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। कितने समय से आप लोग प्रयासरत थे इस नियुक्ति को लेकर के लिए, मतलब कितने समय से इंतजार कर रहे हैं? सर, झारखंड जब से अलग हुआ है ये पहली बार इतनी मात्रा में वैकेंसी आई है। इसके पहले अभी देखिए 2000 में झारखंड अलग हुआ है, उसके बाद पहली बार जो CHO को बहाली आई हो पिछले साल 2022 में। हम कह सकते हैं कि 22 साल के बाद CHO में संघर्ष करने के बाद सरकार इस कदम की ओर आगे बढ़ी है और आयुष डिपार्टमेंट को आगे ले जाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी हम लोग और भी सरकार से निवेदन करेंगे कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो बहाली कर रहे हैं इसको आने वाले समय में नियमित करें, अस्थायीकरण करें, ताकि शिक्षकों में अविश्वास की भावना ना रहे। 22 सालों का इंतज़ार जो है आप लोगों का वो आज खत्म हुआ है, क्या कहेंगे सरकार के बारे में? बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, क्योंकि जो लगभग चिकित्सक वर्ग हैं बहुत एक अलग निराशा हो जाती थी कॉलेज से निकलने के बाद कि कहाँ जाए, प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करें। तो हम इस चीज़ में बहुत अच्छा उनका योगदान मानते हैं और ये योगदान दोनों तरफ से है, एक जनता के लिए और एक डॉक्टर वर्ग के लिए। डॉक्टर्स को धरती का भगवान भी माना जाता है। आप लोगों की आज बहाली भी हो चुकी है, तो किस तरीके से लोगों की सेवा में आप लोग प्रयासरत रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शहर के जो क्षेत्र है उसमें तो बहुत सारे डॉक्टर आपको उपलब्ध हो जाते हैं, 1 किलोमीटर में 3-4 मिल जाएंगे। लेकिन सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जहाँ से हम पढ़कर आए हैं, हमारी घर है, उस एरिया में आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में भी आपको कोई अच्छे डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं। तो सरकार की ये अच्छी पहल है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, आयुष स्वास्थ्य केंद्र में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि लोकल जो लोग हैं उन लोगों को नेचुरल, जैसे बोलते हैं ना, नेचुरल पद्धति जैसे होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, इन सभी में उन लोगों को इसके फ़ायदा लेने और उसके समझने में, इसको अपनाने में जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको वो लोग एडप्ट कर सके। और जो एलोपैथी से जितनी तरह की बहुत सारी जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एंटीबायोटिक देखिएगा, अभी कुछ एंटीबायोटिक 2 साल, 4 साल, 5 साल चलते हैं, उसके बाद वो मार्केट से
उसको हटा दिया जाए, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरे बात, ड्रग एडिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें। जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं, आने वाले 5 साल के बाद आपके शरीर में वो काम नहीं, वो रेसिस्ट हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति एलोपैथ और होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी में नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि लोग इसको बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े और हम लोगों का सहयोग करें और हम जनता की सहयोग करें। जनता हमारी ओर आए और इन दवाओं का उपयोग करे, क्योंकि सरकार जो चाह रही है। आपसे सवाल पूछेंगे कि ये जो नियुक्तियां हुई है तो झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से कुछ बेनिफिट मिल पाएगा, किस नज़र से देखते हैं आप लोग इसे? सबसे पहले मैं न्यूज़ मिर्ची को जो है बहुत नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नियुक्ति हुई है आयुष CHO अफसर की जो नियुक्ति हुई है, इससे होम्योपैथिक और आयुष जगत को बहुत बेनिफिट होगा और लोगों को भी बेनिफिट होगा। इससे सबसे बड़ा चीज़ होगा कि आम जन तक जो है होम्योपैथ पहुँचे, आयुर्वेद पहुँचे, यूनानी पहुँचे। और इससे क्या होगा कि आम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा हम लोग जाके जो उनके घरों तक जाके, और CHO जो भी CSC ऑफिस होता है, मतलब कि हॉस्पिटल होता है, वो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में होता है। और ये सुदूरवर्ती क्षेत्र जो होता है, वहाँ तक जो है आप स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण से हम लोग वहाँ जाके और सुविधा देंगे। क्या कहेंगे, सरकार ने जो कदम उठाया है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? 22 वर्षों से ये नियुक्तियाँ रुकी हुई थी। देखिए, सरकार थोड़े से लेट तो हुआ, देर आया लेकिन दुरुस्त आया। और सरकार को धन्यवाद कहेंगे कि कम से कम ये जो रुकी हुई नियुक्तियां थी उसको जो सुचारू रूप से फिर किए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी को, हमारे मुख्यमंत्री, और बन्ना गुप्ता जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सचिन कुमार भी हमारे साथ में उपस्थित है, आज इनकी भी नियुक्ति हुई है, इनसे भी बात करेंगे। आप लोगों की आज चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई है, अच्छा तो लगता ही होगा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल के बारे में किस नज़र से देखते हैं आप? कैसा कार्य कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा पहल है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से, कि ये नियुक्ति निकालने का और सारे को वितरित करने का, क्योंकि बहुत अभी भी सुदूर क्षेत्रों में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच पाती है, और जहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है, अभी भी डॉक्टर बहुत कम है वहाँ पे। तो ये नियुक्ति करवा के वहाँ पे इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को एक तरह से दुरुस्त करने का काम किए हैं। अच्छा बात है ये। इसके लिए मैं इसके लिए मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का, दोनों का बहुत बहुत आभार रहूँगा। थैंक यू। माता जी, आपसे पूछेंगे, बेटा को आपने पढ़ाया लिखाया, एक मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन नौकरी के लिए इंतज़ार कर रही थी, आज वो सपना भी पूरा हुआ है, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और माँ दुर्गा रानी का बहुत बहुत आभार, और हेमंत सरकार का भी बहुत बहुत आभार। सभी बड़ेजनों और गुरुजनों सबका आभार कि उन्होंने ये आशीर्वाद दिया, और ये आज इस मकाम तक मैं पहुंची हूँ, मेरे बेटे पहुँचे हैं। और सभी जितने भी बच्चे को आज नियुक्ति मिली है, उन सबको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी बच्चे डॉक्टर की सेवा करेंगे, डॉक्टर पद के लिए नियुक्त हुए हैं और वो मरीजों की सेवा करेंगे। एक समय मैं भी ऐसी जगह पर थी कि जहाँ पर डॉक्टर बहुत कम थे, और इलाज के लिए मुझे भी बहुत दूर जाना पड़ता था। आज उस क्षेत्र में डॉक्टर है, और सरकार चाहे तो ये सेवा और अच्छा करे कि दूर क्षेत्रों में भी डॉक्टर की नियुक्ति करे, सभी लोग स्वस्थ रहे और खुश रहे, खुशहाल रहे। बेटा को पढ़ाने लिखाने में किस तरीके से पढ़ाई लिखाई, क्या दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई? जी, मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, क्या बताऊँ। बताइए, कुछ भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पति फौज में थे, मैं अकेली थी, और घर में सास ससुर थे और बच्चे छोटे थे। इन सबको मैं पढ़ाने लिखाने का दायित्व तो बिल्कुल मेरे ऊपर था। छोटे से मैं अपने गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें जाके पढ़ाती थी, और बच्चों को भी साथ में ले जाके वहाँ पढ़ाती थी। और उन लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भी पढ़ रही थी, इन लोग को भी पढ़ाने का पूरा इंस्पायर करती थी कि हाँ बच्चों आप लोग भी पढ़ो। मैं तो ऊंचे पोस्ट पर नहीं पहुंच पाई, कम से कम आप लोग तो अच्छे ऊंचे पोस्ट पे पहुंचो। वर्षों से ये नियुक्तियां जो थी वह लंबित थी,
आज 22 वर्षों के बाद आप लोगों का सपना जो है वह पूरा हुआ है। आज 172 नियुक्तियाँ हुई है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मतलब इस तरह की नियुक्तियाँ जो चिकित्सा पदाधिकारी का है वो नियुक्त किया हम लोग को। 172 लोग डॉक्टर्स जो हैं उनको नियुक्ति किया, तो ये मैं समझूंगा कि झारखंड के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आगे जाके मतलब झारखंड की स्वास्थ्य सुविधा में मतलब काफ़ी सुधार होने को संभावना है। क्या लगता है कि युवाओं के साथ में जिस तरह से नौकरियों को लेकर के, बहालियों को लेकर के एक राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई, तो क्या मुख्यमंत्री अब इस ओर में आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस दिशा में कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मतलब आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि डॉक्टर्स के साथ साथ आयुष डॉक्टर्स भी जो थे उनका भी नियुक्ति हुआ है, तो मैं समझूंगा कि मतलब हमारी सरकार इस ओर में कार्यरत है और काफ़ी तरक्की कर रही है। क्या नाम है भैया? जी डॉक्टर अभिषेक।